हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, जैसे कि होता है एसपी। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य होता है। सीपी, सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होता है। ठीक है। एमआरपी मतलब क्या होता है? मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब क्या होता है बच्चों? अंकित मूल्य। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है? लाभ परसेंट। लॉस परसेंट मतलब हुआ हानि परसेंट। डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होता है? छूट प्रतिशत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जो मान निकालते हैं तो उसमें ऊपर वाला यानी नोमिनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट। और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिनल रेशियो बोलते हैं या ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो एमआरपी और एसपी का रेशियो होता है। वैसे ही प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? सीपी और एसपी का रेशियो होता है। लॉस परसेंट क्या होता है बच्चों? सीपी और एसपी का रेशियो होता है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे आसानी से आप लोग को समझ में आ पाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3388 रुपये में बेचता है तथा 37 सहित 1/2% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले 37 सहित 1/2% ये परसेंटेज में है, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने परसेंटेज वैल्यू से उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता चुके हैं। आप लोग जो लोग नए हैं, नहीं देखे हैं पहले, वो जाके मैथमेटिक्स थ्योरी सेशन में जाके आप लोग ये टाइप सीख सकते हैं कि परसेंटेज वैल्यू से कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को तो हम बता देते हैं दोस्तों, लेकिन आगे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। जिन लोगों को परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता है वो लोग जाके मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाइए पहले, उसके बाद मैथमेटिक्स में जाके आप लोग थ्योरी सेशन में देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। चलिए, तो 37 सहित 1/2% से ये परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले 37 में 2 का गुणा होगा, तो 37 दूना 74 और 1 जोड़ देंगे 75/2। क्या होगा बच्चों? 75/2% है। ठीक है। अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे नीचे। अब देखिए, किसी भी संख्या के नीचे एक मान सकते हैं, तो एक मान के जब इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक ऊपर चला जाएगा और 100 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 25 चौका 100 होता है, 25 तियाँ कितना होता है बच्चों? 75। कट जाएगा तो 3/8 इसका मान आ जाएगा। ऊपर 3 है, इसमें गुणा होगा तो 3, और 2 नीचे है, 2 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 8, यानी 37 सहित 1/2 परसेंटेज में हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? 3/8। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में बोले कि लाभ होता है तो लाभ होगा तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, और हानि होता है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3388 रुपये में बेचता है तथा 37 सहित 1/2% का लाभ होता है। लाभ बोला है बच्चों, इसलिए क्या होगा? 8 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 8 से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। यानी वस्तु हमारे अकॉर्डिंग कितना में बेची गई है? 11 में बेची गई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 3388 में बेची गई है, यानी 3388 में बेची गई है। हम लोग के अकॉर्डिंग 11 में बेची गई है, तो जितना माने हैं उसके कितना गुना ज़्यादा है बच्चों? तो देखिए, इसमें भाग दे देंगे 11 का तो कितना होगा? 308 मिनट में कटेगा, यानी जितना हम लोग माने हैं उसके 308 गुना ज़्यादा क्वेश्चन में दिया है, इसलिए ये भी हम लोग जितना माने उसके 308 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा? 2464 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्या है बच्चों? हम लोग का सीपी है, ये हम लोग का एसपी हो जाता है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हम लोग का रिजल्ट होता है, ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आने लगेगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 सहित 1/2% की छूट देने के बाद एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4235 रुपया में बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले परसेंटेज जहाँ भी आपको दिख जाए तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि उसको फ्रैक्शन में बदल लेना। ठीक है, तो 12 सहित 1/2% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू में जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/8 होता है। ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज़ जाके आप लोग थ्योरी सेशन में मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से थ्योरी में आप लोग देख लीजिए कि परसेंटेज वैल्यू से उसका फ्रैक्शन में मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1/8 होगा। अब देखिए छूट दिया है बच्चों, छूट दिया है यानी ओरिजिनल वैल्यू 8 है और 1 का छूट दिया है, यानी 8 से घट के कितना हो जाएगा बच्चों, 7। 8 से घट के कितना हो जाएगा, 7। और बोला है कि 12 सहित 1/2% की छूट देने के बाद एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4235 रुपया में बेचता है। हमारे अकॉर्डिंग छूट दिया है बच्चों, 1 का तो कितना में बेचा है, 7 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4235 में बेचा है। कितना में बेचा है, 4235 में, यानी हम जितना माने उसकी कितना गुना ज़्यादा दिया है, तो 605 गुना ज़्यादा दिया है, इसलिए वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य यही है ना बच्चों, तो हम लोग जितना माने हैं उसके 605 गुना ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4840 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार जब अपनी वस्तु को 52.50 रुपया में बेचता है, 52.50 रुपया में बेचता है, तो उसे 6 सहित 1/4% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू जहाँ पे भी देखिएगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो 6 सहित 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू में मान कितना होता है बच्चों, 1/16 होता है। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा जिनको दिक्कत होगा। अब देखिए बोला क्या है, कितना परसेंट की हानि है, हानि यानी ये तुम ओरिजिनल वैल्यू बच्चों, हानि कितना की हुई है, 1 की, क्योंकि ये हम लोगों का क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी 16 का वस्तु था, अब उसका मूल्य कितना हो गया, 1 घटा देंगे, क्योंकि हानि की बात बोली है, तो 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब 15 का वैल्यू, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, जब वस्तु अपनी जब एक दुकानदार जब अपनी वस्तु को 52.50 रुपया में बेचता है तो उसे 6 सहित 1/4% की हानि होती है, यानी हम लोग के अकॉर्डिंग कितना में बेचा है, 15 में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, 52.50 रुपया में बेचता है, यानी जितना हम लोग माने हैं उसके 3 गुना ज़्यादा, 3.5 गुना ज़्यादा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसलिए ये भी हम लोग जितना माने हैं उसकी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 3.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में 3.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 56 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 12 सहित 1/2%, 14 सहित 2/7%, 16 सहित 2/3% तथा 20% की 4 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट निकालिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बता चुके हैं कि परसेंटेज वैल्यू को आप लोग किस में बदल लीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12 सहित 1/2% का भिन्न में मान क्या होता है बच्चों, भिन्न में मान कितना हो गया, 1/8 हो गया। 14 सहित 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू में मान कितना होगा बच्चों, 1/7 होता है। ठीक है, 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू में मान कितना होगा बच्चों, 1/6 होता है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में मान कितना होता है, 1/5 होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग जहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना सीखे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया गया है, तथा कुछ वैल्यू हमने आप लोगों को याद करने के लिए भी दिया है। यहाँ पे हम लोग MRP लिख लेते हैं, यहाँ पे SP लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि MRP मतलब होता है मार्केट रिटेल प्राइस, यानी किसी वस्तु पे जो मूल्य अंकित होता है उसी को MRP बोलते हैं। ठीक है, और SP जो छूट के बाद जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है उसे SP यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो देखिए 8 की वस्तु है, 1 का छूट दिए तो कितना में बेचे बच्चों हम लोग, 8 की वस्तु 1% 1 का छूट देने के बाद कितना में बेची जाएगी,
आप लोग बोलिएगा 7 में बेची जाएगी। वैसे ही 7 की वस्तु है, एक छूट दे दिया गया तो कितना में बेची जाएगी, तो 6 में बेची जाएगी। वैसे ही ये 6 रुपया की वस्तु है, एक का छूट दे दिया हम लोग तो कितना में बेची जाएगी, आप लोग बोलिएगा 5 में बेची जाएगी। यहाँ पर 5 रुपया की वस्तु है, 1% का छूट, सॉरी 1% नहीं, 1 का छूट दे दिए तो हम लोग कितना में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए जो अंक कटने वाला होता है उसे कटा देते हैं, तो 6 से यहाँ ये 6 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अंक बचते हैं उसका गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो केवल 2 बचा है, यहाँ पे केवल 1 बचा है ना। यानी 2 रुपया की वस्तु थी, अब 1 में बेची जा रही है, तो छूट कितना दिया गया बच्चों, 1 का। लेकिन कितने रुपया पे 1 का छूट दिया गया, तो 2 रुपया पे दिया गया, इसलिए बट्टा 2, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50% इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या बोला था कि एक दुकानदार जब अपनी ये क्वेश्चन अगला है कि 12 सहित 1/2% कामा 14 सहित 2/7%, 16 सहित 2/3% तथा 20% की 4 क्रमागत छूटों के बाद एक छूट क्या होगा, तो एक छूट क्या हो जाएगा बच्चों, 50% इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोग जब भी किसी मॉल या किसी बड़े शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहाँ पे लिखा होता है कि बाई 5 एंड गेट 2 फ्री, बाई 10 एंड गेट 5 फ्री, ऐसे होता है ना बच्चों। तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो 5 ही सामान का पैसा ले रहा है, 3 तो छूट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। 3 वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी भी प्राइस उन्हीं सब वस्तुओं में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 वस्तु खरीदते हैं और 2 छूट मिलता है, यानी 2 वस्तु फ्री में मिलता है, तो छूट परसेंट कितना मिलेगा, इसको निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, फार्मूला फ्री बटा टोटल प्राइस। यानी 2 वस्तु खरीदे, 2 वस्तु छूट में मिली तो 2 को ऊपर हम लोग लिख देंगे, और कितना वस्तु खरीदा गया बच्चों, तो 5 ये खरीदा गया, 2 वस्तु ये खरीदा गया, तो 5 2 7 होता है। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा, 28 सहित 4/7% छूट होगा। ठीक है, या सिंगल में आप समझना चाहें, सिंगल सभी वस्तुओं का, तो मान लेते हैं कि देखिए 7 वस्तु खरीदे हम लोग और 7 का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो 7 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया टोटल बच्चों, 700 रुपया, लेकिन दिए हम लोग कितना, 500 रुपया, 500 रुपया पे करना पड़ा, तो छूट कितना का मिला बच्चों, आप लोग बोलिएगा 700 में से 500 घटाने पे 200 का। ठीक है, लेकिन टोटल कितना पे मिला, तो 700 पे, तो 200/700 गुणे 100 करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 28 सहित 4/7%। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 2 दर्जन पेंसिलों के साथ एक पेंसिल मुफ्त देता है, उसने कुल कितने प्रतिशत की छूट दी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो इसलिए 2 दर्जन में कितना पेंसिल हो जाएगा बच्चों, 24। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि बाई 24 गेट 1 फ्री हुआ ना बच्चों। 24 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, यानी फ्री कितना मिला, 1। टोटल कितना खरीदने पे, तो 24 यहाँ पे खरीदा गया बच्चों, 1 ये, यानी 25 पर 1 का छूट मिला। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, यानी छूट कितना परसेंट मिला बच्चों, 4%। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% छूट की घोषणा करता है, साथ ही 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, तो बताएं कुल कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/5 होता है। ठीक है, तथा क्या बोला है, साथ ही 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है। एक वस्तु मुफ्त देता है यानी एक छूट दिया, कितना पर बच्चों, 15 वस्तु ये और एक वस्तु जो फ्री में दिया वो, तो यानी 1/16 है ना, यानी 16 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दिया है वो।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 5 ओरिजिनल वैल्यू था, एक का छूट दे दिया, तो बेचा कितना में बच्चों? 4 में। यहाँ पे 16 वस्तु थी, उसमें एक वस्तु मुफ्त में दे दिया, तो बेचा कितना में बच्चों? कितना वस्तु के मूल्य पे? तो 15 वस्तु के मूल्य पे। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं। तो 4 चौका 16, 5 तिहाई 15, है ना बच्चों। अब पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। आप बताइए कि 4 की वस्तु थी, 3 में बेच दिया गया, छूट कितना का दिया गया 1 का। किस पर बच्चों? तो 4 पर। तो 1/4 गुणे 100 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 37 सहित 1/2% की छूट पे बेचता है तथा फिर भी 11 सहित 1/9% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही है क्वेश्चन बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको बता चुके हैं बच्चों, कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने के पहले परसेंटेज वैल्यू से उसे फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 37 सहित 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बच्चों? देखिए 37 सहित 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, तथा 11 सहित 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। अब बोला क्या है? तो उस वस्तु को क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के पहले बच्चों हम लोग क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेंगे CP, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे SP, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग MRP। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि CP मतलब जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, SP जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, और MRP मतलब क्या होता है बच्चों? जो मूल्य किसी वस्तु को खरीदने जब हम जाते हैं तो उस पर जो मूल्य अंकित होता है उसे हम लोग MRP बोलते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, छूट कभी भी दी जाती है तो MRP पर ही दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है कि 37 सहित 1/2% की छूट पर बेचता है, यानी 8 मूल्य की वस्तु है, मूल्य उसका क्या है बच्चों? 8 रुपये की वस्तु है, उसको 3 रुपया छूट दे दिया, तो कितना में बेचेगा बच्चों? 5 रुपया में बेचेगा। ठीक है, और बोला है तथा फिर भी 11 सहित 1/9% का लाभ कमाता है। तो 11 सहित 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/9, यानी 9 रुपया मूल्य की वस्तु है, उसको बेचा कितना में है? 1 जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ पे बेचा है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब आप लोग को पता होगा बच्चों कि कभी भी किसी वस्तु का, एक ही वस्तु का SP फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। और आप लोग को पता होगा मैथ का नियम कि जब दो संख्या साथ में है और एक में किसी अंक से गुणा किया जाता है तो दूसरे में उतना से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 में 2 का गुणा किए, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा किए हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों संख्या में सेम अंक से गुणा हो। ठीक है, अब देखिए 9 रुपया वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है। MRP कितना है बच्चों? 16 रुपया। और पूछा क्या है कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, यानी CP और MRP का अनुपात पूछा है। तो CP रेशियो MRP क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बोलिएगा 9:16। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर भी 10% लाभ कमा लेता है, तो बताएं वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है बच्चों, छूट कितने का दिया है? 10% का, है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/10 होता है। अब देखिए क्या बोला है फिर से, 10% का लाभ भी कमा लेता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? 1/10 ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं बच्चों। सॉल्व करना हो तो एक जगह CP लिखेंगे, यहाँ पे SP लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग MRP लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर भी 10% का लाभ कमा लेता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य अगर उसके क्रय मूल्य से, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यही तो पूछा है ना। आप लोग को बता चुके हैं बच्चों, कोई भी वस्तु पे छूट दी जाती है तो किस पे दी जाती है? MRP यानी अंकित मूल्य पर। 10 की वस्तु है, 9 में बेचा गया,
क्योंकि 10 की वस्तु है, 1 का छूट दे दिया गया, तो बेचा कितना में गया है बच्चों? 9 में। और बोला है कि उसके बावजूद भी 10% का लाभ कमा लेता है ना। तो 10% यानी 10 रुपये की वस्तु है, ठीक है बच्चों, और 1 लाभ कमा लिया, तो बेचा कितना में? 11 में। और आप लोगों को पता है कि एसपी हमेशा इक्वल होता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए ऊपर हम लोग 9 का गुणा कर देंगे, नीचे 11 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 11 का गुणा हुआ तो यहाँ पे भी 11 का गुणा होगा। यहाँ पर जब हम लोग 9 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी सीपी कितना हो जाएगा? 90, और एसपी कितना हो जाएगा? 99, और एमआरपी कितना हो जाएगा बच्चों? 110। क्वेश्चन में बोला है कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो आप लोग बताइए बच्चों, ये 90 है, ये 110 है, अधिक कितना है? 20। लेकिन किससे 20 अधिक है? तो 90 से गुणे 100 कटा देंगे बच्चों हम लोग। जब इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 सहित 2/9%। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 10% का छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। ठीक है बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो कितना होता है, आप लोग को बता चुके हैं अभी कि 1/10 होता है, और 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो आप लोग पता है कैसे निकालते हैं, 26/100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13/50 हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। फिर वही फॉर्मेट लिख लेंगे, यहाँ पे सीपी होगा, यहाँ पर एसपी होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एमआरपी होगा। ठीक है, अब देखिए 26% का लाभ होता है, तो बच्चों कभी भी लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है, ये आप लोगों को पता है। तो 50 की वस्तु है, 13 रुपये ज़्यादा में बेची जाएगी, यानी 50 की वस्तु कितना में बेची जाएगी बच्चों? 63 में बेची जाएगी। ठीक है, और आप लोग को बता चुके हैं कि कभी भी छूट दी जाती है बच्चों तो किस पे दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। तो अब बोला क्या है कि 10% छूट दी जाती है, तो 10 की वस्तु है, एमआरपी उसका 10 है बच्चों, और बेची कितनी जाएगी में? 1 में का जब छूट दे दिए तो 10 की वस्तु कितना में बेची जाएगी? 9 में। और आप लोग को पता है कि एसपी हमेशा कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए 9 सत्ते 63। यहाँ इक्वल करने के लिए 7 का गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे भी हमें मजबूरी बस 7 का गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा था कि उसका क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना नहीं, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इसका सीपी 50 है, एमआरपी 70 है, तो कितना अधिक अंकित किया गया है? 20, और बट्टा 50 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? 100 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है बच्चों कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर बेचकर अंकित मूल्य पर 12% का लाभ कमाता है, उस पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/10 हो जाएगा। और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोग बोलिएगा 3/25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर बेचकर अंकित मूल्य पर 12% लाभ कमाता है, उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों एसपी लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? एमआरपी। 10% छूट पर बेचा है बच्चों, तो छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर। तो 10% का छूट दे दिया, 10 की वस्तु है, 10% यानी 1 का छूट दे दिया, तो बेचा कितना में बच्चों? 9 में बेचा। ठीक है, तथा क्या बोला है कि 12% लाभ कमाता है उसके बावजूद भी। तो उसके बावजूद जब लाभ कमाता है, यानी 25 की वस्तु है, 3 रुपया लाभ कमा लिया, तो बेचा कितना में होगा बच्चों? आप लोग बोलिएगा कितना में बेचा होगा? 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे अब बच्चों ये दोनों एसपी हमेशा इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को 9 का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे इक्वल करने के लिए 28 का गुणा करेंगे। जब वहाँ पे 28 का गुणा किए तो यहाँ पर भी बच्चों हमें 28 का गुणा करना होगा,
और यहाँ पर जब 9 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 9 का गुणा करना होगा। ठीक है, पूछा क्या है, उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 25 में 9 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 28 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 280। तो सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, अब कटा दीजिए और यही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 45 पचे 225 होता है बच्चों, और 56 पचे कितना होता है, 280, यानी 45:56 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, प्यार आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।